कहाँ रहते हो? मैं पूरा रहता हूँ। यहाँ पर क्या समस्या लगी आपको? मेरे को में सब समस्या नजर आती है। सब एक भी सही काम नहीं है, क्योंकि स्कूल के ये बालिका स्कूल है, इसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। 2 कमरे में बच्चे कैसे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं, और इन बच्चों को खेलने के लिए जगह भी नहीं। तो अब ये धूप में बैठे हैं, बारिश आता है। नमस्कार, छुट्टी करनी मैं अशोक कुमार भाटी, अरावली न्यूज 24 चैनल। आज हम आपको ऐसे विद्यालय से रूबरू करवा रहे हैं जहां पर विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है, जो कि उदयपुर जिले के पंचायत समिति सायरा, ग्राम पंचायत बोखाड़ा नाम की गांव में विद्यालय है, जहां पर मात्र 2 कमरे बताए जा रहे हैं एवं विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के समय बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हम इस पूरा विद्यालय परिसर में आ चुके हैं। अब विद्यालय परिसर में जो अभी का ताज़ा हाल है, आज जो इस विद्यालय में आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से बताना चाहूँगे। देखिए, विद्यालय में इस तरह से ऊपर से बैठ कर ये रेती भी आती है, इसी के ऊपर इस बच्चों को बेरी पट्टी के माध्यम से बिठाया गया है। और ये बालिका है। इस आदिवासी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी आप ये देख सकते हैं कि बच्चे कितनी साफ सफाई के साथ में, कितने स्वच्छता के साथ में विद्यालय में पढ़ने के लिए बैठे हैं। शिक्षा प्राप्त करने का इनको जितना जुनून है वो काबिल तारीफ है। आप देख सकते हैं इतनी धूप में जिस तरह से बच्चे धूप को बचा करके अपनी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने समाज पर, सरकार पर और अपने भविष्य पर एक खतरा है। जो कि सरकार के कई वादे होते हैं कि बड़ी बड़ी मांग होती है ग्रामीणों की, फिर भी इस तरह से ये जो आज का नज़ारा है बहुत दुख भरा है। ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, फिर भी विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है, तो कहीं न कहीं प्रशासन की अनदेखी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, स्थानीय नेताओं की, स्थानीय जनता की मांग होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में बच्चों के लिए अतिशीघ्र बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। पूरा गांव के कुछ मौतवीर हैं, कुछ जिम्मेदार हैं, कुछ बच्चों के लिए फिक्र करने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर विद्यालय में जो कमी है उसके लिए इनका दिल में और मन में क्या उमंग है, क्या भावना है, इनसे हम अभी सीताराम जी कहाँ रहते हो? पूरा। इस विद्यालय में आपका बच्चा भी पढ़ता है क्या? बच्चा पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 8वीं पास की है। अच्छा, इस विद्यालय में आपको क्या कमी लग रही है? कमी तो कमरा की लग रही है, दूसरी बात है सब पानी की, और बैठने के लिए बच्चा कमरा भी नहीं। अभी विद्यालय 12वीं तक हुई है पानी, क्या सही बात है। इनका ये कहना है विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चों को उचित व्यवस्था नहीं है। इनके लिए इनका ये बहुत अच्छी मांग है, इनका प्रशासन के लिए ध्यान देना चाहिए। और हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? समाराम जी। कहाँ रहते हो? पूरा। आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है? तो क्या बोलता है वो बच्चा? बैठने के लिए सुविधा नहीं है वहाँ पर? बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एक तो बैठने की सुविधा नहीं है, बरसात बैठते हैं तो एक पानी की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, आप बोल भी रहे हैं और हमारे सामने रूबरू नजर भी आ रहा है। बच्चे हकीकत में यहाँ पर किस तरह से बैठकर अपनी पढ़ाई करने के लिए आतुर हैं। पढ़ाई करने के लिए बच्चे इतनी साफ सफाई के साथ आए हैं। ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा यहाँ पर, जो बच्चे आए हैं सभी डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, सभी ने विद्यालय गणवेश धारण की हुई है। हीरालाल जी, आप इस गाँव के सबसे जागरूक लग रहे हो। जागरूक क्या है, इस स्कूल में बार बार आते हैं, देखते हैं कि अभी उस माध्यमिक विद्यालय बना दिया है सरकार ने, तो 2 कमरे पे उस माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। एक बच्चे कक्षा अब 11 हो गई है, एक ही बाकी है। तो अब ये धूप में बैठाए हैं, बारिश आता है तो अध्यापकों को छुट्टी करनी पड़ती है, कहाँ बैठाएंगे? ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और सरकार को बार बार अवगत भी करवा गए हैं, और अभी तक बिल्डिंग का कोई पता नहीं चल रहा है। अब बिल्डिंग नहीं बने तब बच्चों को बैठाने के लिए व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे बड़े भामाशाह नहीं है। ये एक ही कास्ट है, केवल ग्रासिया, इनके अलावा कोई कास्ट भी यहाँ नहीं रहता है। इसलिए हमारी मांग सरकार से है कि अति जल्दी अपनी बिल्डिंग की व्यवस्था कराएं, ताकि हमारे बच्चे धूप, बारिश और सर्दी से बचें। अगर आप सरकार प्रशासन आपकी मांग नहीं करेंगे, आप कोई उग्र प्रदर्शन करोगे?
उग्र प्रदर्शन तो अभी तो क्या कि सरकार से हम हाथ जोड़ के मांग कर रहे हैं, फिर कुछ भी नहीं होता फिर तो करना पड़ेगा ना। पूरा गांव और हमारे आड़ोस पड़ोस के 3 स्कूलों के बच्चे भी हैं, सिल्ली है, कावर खादरा है, मेवर है, वहाँ से फांसी करके यहीं आते हैं। तो वो लोग भी तो हमारे साथ में आएंगे और हम करेंगे, तो करना होगा, वो फिर बात की बात है। जनता जनार्दन होती है, उसके पास में सब पावर होता है। प्रशासन शासन से अपन अगर मांग करते हैं और प्रशासन अगर अपने को समय पर अपनी मांग की पूर्ति नहीं होती है तो जनता ज्ञापन देती है, जनता प्रदर्शन करके अपना हक लेने का पूरा अधिकार बनता है। आपने अच्छी जानकारी बताई कि विद्यालय में अभी यहाँ पर 11 कक्षा चल रही है, एक कक्षा 12वीं का अगले साल क्रमोन्नत हो जाएगा, फिर भी विद्यालय में मात्र 2 कमरे बताए जा रहे हैं। माध्यम से बताइए, मात्र 2 कमरे हैं यहाँ पर, फिर भी विद्यालय में जिस तरह से बच्चों की संख्या है और जिस तरह से ग्रामीणों की मांग है, यहाँ के आस पड़ोस के 3 गाँव के बच्चे भी आते हैं, कागा खादर, सिल्ली और पूरा मेवर, ये स्थानीय गाँव के बच्चे पास करके इस विद्यालय में आते हैं। फिर भी यहाँ पर कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से इनको बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जिसमें अध्यापक भी परेशान होते हैं और विद्यार्थी भी होते हैं। बरसात भी होती है, धूप भी होती है और सर्दी भी होती है। इसमें जिस तरह से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको उचित व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से। और हम ये अभी विद्यालय में हैं, तो विद्यालय में और भी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? हमारे मांग तो सर ऐसा है कि इसमें कुछ कमी ज़्यादा नहीं लग रही है। एक तो लगती है रूम की, रूम में ऐसा है कि चलो दोनों रूम है, तो इतने बच्चे कैसे बैठेंगे, धूप में कैसे बैठेंगे, गर्मी में कैसे बैठेंगे, सर्दी में कैसे बैठेंगे, चौमासा में कैसे बैठेंगे, यह समस्या बहुत ज़्यादा है। और दूसरा एक है कि पानी नहीं, पानी के लिए हैंडपम्प है वो भी खराब पड़ा है, उसमें पानी खराब आता है, इसलिए वो समस्या बहुत सही है। समस्या बहुत है, समाधान क्या होगा और कब होगा, इंतजार इस बात का है हमारे पास। हमारे साथ में जो ये हीराराम जी थे, ये पूर्व में सरपंच भी रहे हुए हैं, तो इन आपके सरपंच कार्यकाल में आपने क्या काम करवाया विद्यालय में? हमारे कार्यकाल में जो यहाँ पे 5वीं का स्कूल था, तो फिर सरकार से मांग के 8वीं का क्रमोन्नत करवाया उस सत्र में। आप सरपंच किस कार्यकाल में रहे थे? हम लोग सरपंच रहे थे 95 से 2000 तक। 1995 में हीराराम जी थे जो इस बुखाड़ा पंचायत में सरपंच रहे हुए थे और अभी भी एक जागरूक नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है। एसएमसी में भी आप कुछ, अभी एसएमसी के भी अध्यक्ष हैं, इनका जिम्मेदारी बनती है, इनका दायित्व है और गांव के बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल। कहाँ रहते हो? मैं पूरा रहता हूँ। पूरा रहते हो। आप यहाँ विद्यालय में क्यों आए आज? समस्या दिखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर क्या समस्या लगी आपको? मेरे को स्कूल में सब समस्या नजर आती है, सब एक भी सही काम नहीं है, क्योंकि स्कूल के ये 12वीं का स्कूल है, इसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। 2 कमरे में बच्चे कैसे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। और इन बच्चों के खेलने के लिए जगह भी नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट भी नहीं हो, तो ये कंप्यूटर से शिक्षा कैसे बच्चों को दे सकते हैं? बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अगर लाइट नहीं होगी तो सरकार जिस तरह से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देना चाहते हैं, जो बच्चे यहाँ से 12वीं पास होकर के आगे महाविद्यालय में जाएंगे, आगे की शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो अभी कंप्यूटर का जमाना चल रहा है, तो बच्चों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी है, क्योंकि हमने लाइट के फॉर्म भर दिए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर आपने कभी किसी नेताजी को बुलाया क्या? किसी नेता को, मंत्री को यहाँ पर किसी कार्यक्रम? साहब भी आए थे, तो आपने उनसे कभी कुछ बोला नहीं? हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, हम भी अभी रास्ते में, बहुत रास्ते में खड्डे पड़ रहे हैं, गहरे गहरे खड्डे पड़ रहे हैं। हमने सबको बोल दिया है, सबको बोला, किसी ने सुनवाई नहीं की। अभी आने वाला साल है, इसमें वोट का साल है, आपके पास में पावर है, आप क्या करोगे उस समय? कितनी बार हमने तो ये वोट के लिए भी कहा, तो उन्होंने ऐसा कहा हमारे को, आप वोट दे दो और हम आपका काम कर देंगे। किसी ने काम नहीं किया है। भारत देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी इस विद्यालय में इतनी कमियों से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर दूर दराज से अध्यापकों को लगाया गया है पढ़ाने के लिए, वो भी अपनी
समय पर आते हैं, लेकिन व्यवस्था पूरी नहीं होने से बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, विद्यालय में लाइट नहीं होना बहुत बड़ी कमी है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। स्थानीय नेता जनप्रतिनिधि को भी अपना समय निकालकर इस विद्यालय में एक बार दौरा करके देखना चाहिए कि इस विद्यालय में हकीकत में क्या स्थिति है। हम जो बताएंगे, रूप बताएंगे, हमारे को विद्यालय में बच्चों को जो कमी लगेगी हम पूरी तरह से सरकार तक, आगे प्रशासन तक उठाएंगे मामला। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है कि विद्यालय में दौरा करके होने वाली समस्याओं का समाधान निकालें। पूरा विद्यालय के संस्था प्रधान है। विद्यालय में इस वर्ष कितने बच्चों का नामांकन हुआ है, वर्तमान में कितने बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एवं विद्यालय में पिछले साल का क्या रिजल्ट रहा था। अभी वर्तमान में 250 बच्चों का नामांकन है और अभी भी जो पास के जो स्कूल हैं उनसे करीबन 30 बच्चे और आएंगे 6 क्लास के अंदर। पिछले साल 10वीं क्लास में 11 बच्चे थे, जिनमें से 9 बच्चे पास आउट हुए हैं और 83% हमारा यहाँ का रिजल्ट रहा है पिछले सत्र का। और पहली बार ही 10वीं का एग्जाम हुआ पिछले साल। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको आप इस ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी आप शिक्षा दे रहे हैं। घर वालों की अगर आप देखा जाए तो क्या मांग रहेगी उनसे बच्चों को पढ़ाई के संबंधित? तो गांव वालों से ये मांग रहेंगे कि अभी वर्तमान के अंदर है ना, कोई टीन सेट की व्यवस्था गांव की तरफ से या कोई पंचायत की तरफ से हो जाए तो हम बच्चों को वहां पर बिठा करके और अध्ययन को सुचारू रूप से करवा सकें, क्योंकि बैठने की समस्या तो यहाँ है। इस विद्यालय में हमारे को जो छोटे बच्चे आ रहे हैं वो भी गणवेश में आ रहे हैं, डिसिप्लिन में आ रहे हैं और संस्था से एकदम शांति से बैठे हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से क्या बोलना चाहोगे? बच्चे को बीच में स्कूल छोड़कर नहीं जाए या कोई जाते हैं उनको किस तरह से रोका जाए? हम जो एसएमसी की मीटिंग करते हैं उसमें ग्रामवासियों को, सभी ग्रामवासियों को बुलाते हैं और उसमें ये इन सब चीज़ों से ग्रामवासियों को अवगत भी करवाया जाता है। गणवेश सरकार ने पिछले सत्र में दी है तो सब बच्चे प्रॉपर गणवेश में आते हैं और बैठने की व्यवस्था या बाकी जो भी कोई कमियां हैं तो ग्रामवासियों को एसएमसी के माध्यम से पंचायत को ही बताया है और विभाग को ही है। हमारे साथ में थे विद्यालय के संस्था प्रधान, जिन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के बारे में बताया, विद्यालय में जो भी वर्तमान में नामांकन चल रहा है उसके बारे में बताया। इस विद्यालय में अभी वर्तमान में 11 कक्षा चलते हुए भी मात्र 2 कमरे बताए जा रहे हैं एवं 2 कमरों में 12 कक्षा का पढ़ना नामुमकिन है। 30 से 40 बच्चे होते हैं तो इतना भीड़ भाड़ में अगर ट्रेन की तरफ भर के जाओगे बच्चों को शिक्षा उस तरह से नहीं दे पाओगे जिस तरह से सरकार चाहती है। सरकार कई विभागों के माध्यम से, कई संस्थानों के माध्यम से, कई योजनाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने में कई तरह की सरकार योजना देती है। फिर भी इस विद्यालय में मात्र 2 कमरे हैं और यहाँ पर अभी वर्तमान में कितने अध्यापक हैं? 7 अध्यापक हैं वर्तमान में, 7 अध्यापक हैं और अभी लेकिन कोई सेकंड ग्रेड नहीं है, फर्स्ट ग्रेड नहीं है और सभी जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं। 3rd ग्रेड के अध्यापक अभी लगे हुए हैं। यहाँ पर लेक्चर की कमी लग रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? 10वीं में कितने % बने अभी आपके पिछले साल? 56%। यहाँ पर विद्यालय में आपको क्या कमी लगती है? हमारे यहाँ पर विद्यालय में बैठने की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। हम बारिश आने पर भीगते हैं। बारिश से भीगते हो, क्या मांग करोगे आप सरकार से? आप क्या बोलोगे कि हमारे यहाँ पर किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? हमारे यहाँ पर विद्यालय में कमरे बनाने की सुविधा होनी चाहिए। कमरे बनने चाहिए और साफ पानी पीने के लिए यहाँ पर अच्छी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, प्रार्थना सभा होनी चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए। ये विद्यालय में लाइट है क्या? नहीं। तो फिर कंप्यूटर कैसे चलाते हो आप? बारिश होने की सुविधा होनी चाहिए। आपने कंप्यूटर के बारे में कभी सुना? कंप्यूटर देखा कभी? नहीं देखा? आप देख सकते हैं जब बच्चे 11वीं कक्षा में आने के बाद भी कंप्यूटर के बारे में इनको ज्ञान नहीं है और कंप्यूटर के बारे में इनको बिल्कुल भी कोई पता नहीं है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे चालू किया जाता है, कैसे बंद किया जाता है। आगे आने वाले साल में ये बिटिया है जो 12वीं पास करके आगे कहीं जाएगी, वहाँ पर किस तरह से अपना भविष्य उज्जवल करेगी, हमारे को ये पूरा दुख भरा लग रहा है। सिंगरी कुमारी गरसिया। कहाँ से आते हो? सिल्ली। सिल्ली यहाँ से कितना दूर पड़ता है? 6 किलोमीटर दूर। और अभी आप स्कूल में आए कैसे आए थे? पैदल। 6 किलोमीटर पैदल आते हो? 6 किलोमीटर पैदल जाते हो? हाँ। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं। 10वीं में आपके कितने % बने थे? 38। अच्छा, इस विद्यालय में जो आप पढ़ने आते हो
तो यहाँ पर आपको किसी तरह का समस्या होती है, कोई कमी लगती है क्या? हाँ, क्या कमी लगती है? इधर कैमरे नहीं है, टॉयलेट का बाथरूम नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो विद्यालय में लाइट की व्यवस्था है? नहीं आपने कभी कंप्यूटर देखा क्या विद्यालय में? नहीं कंप्यूटर देखा ही नहीं? नहीं, कंप्यूटर क्या होता है? हमने देखा भी नहीं कंप्यूटर। पक्की बात है। देखिए आप सरकार को, और कहीं ना कहीं हमारे लिए कितनी दुख भरी बात है, जो बच्ची अभी 11वीं में पढ़ रही हैं उसने कंप्यूटर तक नहीं देखा, जिसने कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और सरकारें मांग करती है कि अपन पूरा देश डिजिटल भारत बनेंगे, डिजिटल युग बनेगा, पूरा देश 4G से 5G बन चुका है, और अपनी शिक्षा कहाँ जा रही है? इस गांव में क्या पता क्या दुश्मनी है यहाँ पर प्रशासन की, नेताओं की, क्या पता क्यों अनदेखी कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेटी आप क्या मांग करोगे यहाँ पर? कैमरे बनना चाहिए, टॉयलेट का बाथरूम बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कंप्यूटर लाइट होगी तो कंप्यूटर चलेगा। हाँ, लाइट चलिए, मैं आगे पढ़नी चाहिए। आगे पढ़ना चाहते हो, क्या बनोगे? अभी तो कोई सोचा नहीं बनने के बारे में, अभी आप पढ़े करोगे, आप क्या बनोगे? हमें तो इस बारे में भी अभी सोच होती है, क्योंकि कंप्यूटर का आपको ज्ञान नहीं है, और भविष्य में ज़माना कंप्यूटर का चल रहा है, फिर भी आपके अंदर जो उमंग है पढ़ाई के लिए वो काबिल तारीफ है। यहाँ पर विद्यालय में शिक्षक कितने हैं, मार साहब कितने हैं? 7 मार। अभी कोई मार साहब की भी कमी होती होगी पढ़ाई में? होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से विद्यालय में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे 6-6 किलोमीटर पैदल आकर पढ़े के लिए घर से निकलते हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, किसी तरह खतरा हो सकता है। इसमें नदी है? हाँ, कितनी? 2 नदी। तो भी नदी क्रॉस करके आते हो? हाँ, या घर से कोई छोड़ने के लिए आता है? नहीं, आपके साथ में और कोई आता है वहाँ से पढ़ाई करने के लिए? छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, आप देख सकते हैं बरसाती नालों में बच्चे जान को जोखिम में डाल करके पढ़ाई करने के लिए आते हैं, फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, और सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी सोचनीय विषय है, क्योंकि इस पूरा जंगली इलाका होने के बावजूद भी बच्चे जंगली जानवरों का खतरा उठा करके गर्मी में, बरसात में, ठंड में भी आप सब बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं। इस तरह की आज हम विद्यालय में आए हैं, तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये मांग करते हैं प्रशासन को, यहाँ पर जल्दी से जल्दी बच्चों को होने वाली समस्या का समाधान निकाला जाए। यहाँ पर जिस तरह की समस्या बदल जा रही हैं, बच्चों को बैठने की समस्या हो रही है, पानी की व्यवस्था कमी लग रही है, बच्चों को शौचालय की कमी है, विद्यालय में लाइट अभी तक नहीं है, कंप्यूटर की कमी है, विद्यालय में पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी बताई जा रही है। यहाँ पर सभी 3rd ग्रेड के टीचर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर विद्यालय में बहुत सारी कमी है। फिर भी हम मांग करेंगे कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान निकल जाए, क्योंकि विद्यालय को अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है, फिर भी विद्यालय में इतनी कमी बताई जा रही है। तो हम सरकार से अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सोनाराम। सोनाराम। कहाँ रहते हो? पूरा स्कूल में क्या काम करते हो आप? पसार बनाते। पानी कहाँ से लाते हो आप? पानी नीचे से लाते। नीचे क्या है? टंकी है, टंकी में से लेता। टंकी में पानी कहाँ से आता है? कुएं से। कम है पानी कम है? पानी तो है, पर वो रोज तेल लेना आवे, वो इंजन चालू तो खाना आप बनाते हो और बच्चों को दूध भी पिलाते हो? दूध पिलाते हैं। अच्छा, तो इस इतनी हाइट के ऊपर आप खाना बनाते हो, बच्चों को खाने के बैठा के कहाँ खाना खिलाओगे आप? बैठने की व्यवस्था इतनी नहीं है तो इधर ही खाते हैं, पत्थर में से बैठते हैं। क्या बच्चे नीचे जहाँ तहाँ बैठ के खाना खाते हैं? हाँ, कोई उचित उनके लिए व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था कुछ नहीं। आप क्या मांग करोगे सरकार से? स्कूल हमारी होनी चाहिए, अच्छा, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और खेल कूद का कोई जगह है भी नहीं, लाइट भी नहीं है। तो लाइट भी नहीं है, खेल कूद की भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, खाना खाने के लिए बच्चे उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है। खाने में क्या अच्छा सामान डालते हो? खाने में सामान सब डालते हो, सब लेना आते हैं मास्टर। क्या नाम है आपका? कन्नाराम जी। कहाँ रहते हो? पूरा। यहाँ स्कूल में क्या काम करते हो? रोटी बनाते हैं। रोटी। यहाँ पर आप अभी खाना बना रहे हो, जो आप लकड़ी पर खाना बना रहे हो, यहाँ पर गैस की व्यवस्था है कि नहीं? कुछ गैस की व्यवस्था है, पर लकड़ी पर बनाओ। अच्छा, और यहाँ विद्यालय में आपको कोई कमी लगती है क्या? कमी लगती है, पानी की कमी लगती है, और बिजली की।
बिजली की कमी लगती है कि बिजली है ही नहीं है? बिजली है ही नहीं। तो फिर कमी कहाँ, वो तो कमी से वो है कहाँ से, कमी बिजली तो है ही नहीं। तो कमरे वगैरह कितने कम ज्यादा है, बच्चे कैसे बैठते हैं, क्या है बताओ आप? दो कमरे हैं। अच्छा, 2 कमरे में इतने बच्चे बैठ जाते हैं? नहीं बैठ जाते हैं, 12 बैठते हैं। फिर बरसात आती होगी तो धूप होती होगी, ठंड में बच्चे कैसे पढ़ते फिर? तो दिक्कत होगा इन्हें। तो आप क्या चाहते हो? बिल्डिंग बने, बिल्डिंग भी जो साइज है भेजता। और क्या चाहते हो आप? सुविधा है नहीं, सौर बीजो केलवार है नहीं। तो आप देख सकते हैं कुर्रा विद्यालय में हमारे साथ में जो खाना बनाते हैं उनसे भी हमने राय ली। खाना अच्छा बनाते हैं, खाना अच्छा बनता है, लेकिन इनकी भी यही मांग है कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। इस विद्यालय की स्थापना सन 1962-63 में हुई थी। 1999 में विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया था 8वीं तक। उसके बाद में 2021-22 में विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय बनाया गया। अब इस 2022-23 में विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किया गया है। विद्यालय में पानी की कमी है, विद्यालय में कमरों की कमी है, विद्यालय में अध्यापक की कमी है, विद्यालय में खेल मैदान की कमी है, विद्यालय में बिजली की कमी है, विद्यालय में शौचालय की कमी है, विद्यालय में कमी ही कमी है। फिर भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ग्रामीण लोग बच्चे को 6-6 किलोमीटर दूर से, 5-5 किलोमीटर दूर से जंगल में होते हुए, छोटे नदी नालों को क्रॉस करते हुए बच्चे पढ़ने आते हैं। फिर भी विद्यालय में इतनी कमी है। तो हम इस विद्यालय में जो भी कमी है उसको दूर किया जाए, ग्रामीणों की मांग है। कुर्रा विद्यालय सायरा ब्लॉक शिक्षा ऑफिस से मात्र 10 किमी दूर है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में गरासा जनजाति के 5000 से ज़्यादा आबादी रहती हैं। अरावली न्यूज़ द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से पड़ताल करने पर बताया कि हमने विद्यालय के लिए 8 कमरों के लिए प्रस्ताव उच्चाधिकारी को भेज दिया है और बताया कि विद्यालय में वास्तव में काफ़ी समस्या है, जहां जल्द ही समाधान करवा देंगे। वही उन्होंने बताया कि वन विभाग क्षेत्र होने से कई प्रकार की समस्या होती हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पड़ताल करने पर सामने आया कि हमारे पास मात्र 2 पेज का फॉर्मेट भर के देना पड़ता है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है और जल्द ही हम एनओसी दे सकते हैं। इसलिए हम आप सभी ग्रामीणों से, हम सभी विभागीय अधिकारियों से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान करके बच्चों को होने वाली समस्या का समाधान करें। अगर विद्यालय में समय पर सब तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा, इस क्षेत्र में कई होनहार, कई बालक बालिकाएं हैं जो अपने क्षेत्र का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे।